ये जो खाते हैं महाना तो नहीं, सालाना तकरीबन 5 लाख रुपए तक ये खा जाते हैं। ये मुझे जो है ना तकरीबन 6 साल हो गए इस काम में आए हुए। मैंने एज अ शौक किया था और जब इसकी ब्रीड आई तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इल्म हुआ कि ये तो बड़ी एक घर बैठे अर्निंग बंदा बैठ के कर सकता है। और मैंने फिर इसको जो है वैसे ही वो जैसे मेरे पास चिक्स निकलते गए मैं सेल करता गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मैंने सेटअप लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, आफ्ताबिया के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। हमेशा से कोशिश होती है कुछ इंटरेस्टिंग कुछ नया लेकर आऊँ आपके लिए। मेरे आसपास आप देख रहे होंगे ये तमाम जो केजेस हैं, इनसे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा और इनके हाथ में जो केज है आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर डिफरेंट तरह के लव बर्ड्स हैं। लव बर्ड्स की बहुत सी किस्में होती हैं। इनके पास जो लव बर्ड्स हैं 3000 से लेकर 5 लाख तक का पेयर इनके पास मौजूद है। इस तमाम जगह के अंदर आपको दिखाएंगे भी, इनके नाम भी बताएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया था तो सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपये से बिज़नेस स्टार्ट किया था। आज घर बैठे लाखों रुपया कमा रहे हैं। हमसे तो यही अच्छे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सरफराज भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। मैं तो ठीक ठाक हूँ। ये बताएं कि आपने ये जो हरा भरा गुलशन सजाया हुआ है यहाँ पे ये रंग बिरंगे तोतों से, तो कब से कर रहे हैं आप? ये मुझे जो है ना तकरीबन 6 साल हो गए इस काम में आए हुए। मैंने एज अ शौक किया था और जब इसकी ब्रीड आई तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इल्म हुआ कि ये तो बड़ी एक घर बैठे अर्निंग बंदा बैठ के कर सकता है। और मैंने फिर इसको जो है वैसे ही वो जैसे मेरे पास चिक्स निकलते गए मैं सेल करता गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मैंने सेटअप लगाया हुआ है। कीमत क्या है, कितने कितने का है ये? इनमें से अगर सबसे महंगा जो है ना ये आ जाता है जी पार्बलू ऑफलाइन पेल फैलो, तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का ये अकेला पीस है, एक पीस। और इसके साथ जो है जैसे कि ग्रीन ओपलाइन है, ये होता है ब्रीडर का रेट होता है, आपको बाहर से मिल सकता है 30,000 रुपये का भी मिल जाएगा, 20,000 रुपये का भी मिल जाएगा और यही आपको पीस 1 लाख रुपए तक का भी मिलेगा। सिर्फ क्वालिटी होती है। कभी सोचा था ये जो मैं शौक में लव बर्ड्स रख रहा हूँ, कभी ये मुझे कमा के देंगे या मैं इसको बिजनेस की शक्ल दूंगा? नहीं, ऐसा सोचा तो नहीं था। मैंने सिर्फ एज अ शौक ही किया था। सिर्फ चंद पेयर जो है ऑस्ट्रेलियन लेकर आया था जो आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में मिल जाते हैं और आजकल तो वो दाने से भी सस्ते हैं। अच्छा। हाँ जी, ऑस्ट्रेलियन जो होते हैं। तो आपकी कितनी मालियत लगती है एक महीने की इनके ऊपर, इनको खिलाने में, इनकी ब्रीड में? महाना तो नहीं, सालाना जो है वो मैं बता सकता हूँ कि तकरीबन कितना हो जाता है। मर्द की जेब नहीं पूछी जाती, आप खुद बता रहे हैं, आप तो आप बता दें। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप महीना कह रहे हैं ना, तो महीना जो है ये जो खाते हैं महाना तो नहीं, सालाना तकरीबन 5 लाख रुपए तक ये खा जाते हैं। 5 लाख खा जाते हैं, मतलब हमसे भी अच्छे हैं। और पेड़ ज्यादा है ना मेरे पास, इसलिए अगर और इनको आपको कमा के कितना देते हैं ये सालाना? सालाना तो आप छोड़ें, अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसमें आ जाता है अर्निंग, शुक्र अल्लाह का। कितनी तरह के लव बर्ड्स हैं आपके पास, कितनी नस्लें हैं आपके पास? नस्लें तो इसमें बहुत ज़्यादा मोटेशन होती हैं, लेकिन मैं आपको गिन के तो नहीं, कुछ बर्ड के मैं नाम बता देता हूँ। जो आम ग्रीन फिशर होता है मैं उससे करवाता हूँ फोस्टिंग, महंगे बर्ड के अंडे। है वो ग्रीन फिशर? ग्रीन फिशर जो है अब ज़्यादातर कम्युनिटी में हो जाते हैं और ग्रीन फिशर मेरे पास इधर बैठा होगा या उधर फर्स्ट पे ऊपर बैठा हुआ है, वो भी दिखाते हैं। फुटेजेस में नजर आ रहा होगा। जैसे कि अभी ये नहा कर बैठा हुआ है। अच्छा। यहाँ पर इसके नीचे बच्चे हैं, ये देखें, ये जैसे कि अभी नहा के बैठा हुआ कितना मुश्किल है इनको पालना, इनकी लुक आफ्टर करना कितना डिफिकल्ट होता है आपके लिए, कितना टाइम टेकिंग है? मुश्किल तो नहीं है। मैं तो डेली बेस पे सिर्फ 1 घंटा देता हूँ इनको, दाना वगैरह इनका चेंज करता हूँ, दाना डाल के चला जाता हूँ और फिरता रहता हूँ। उसके अलावा फिर वापसी आके इनके सिर्फ ये होता है कि अंडे जब फोस्टिंग करने होते हैं, इसके ऊपर ये आपको मार्किंग दिखाई दे रही होगी। अच्छा। ये मार्किंग का थोड़ा सा होता है कि एक दूसरे के अंडे जो हैं या बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिल ना जाए। अच्छा, मुश्किल नहीं होता इनमें डिफरेंस करना? क्योंकि मैं देख रही हूँ मुझे सब एक जैसे ही लग रहे हैं, एक ही जैसे कलर्स हैं। कैसे आप इनमें डिफरेंस करते हैं? ये शुरू में हमें भी ऐसे ही हमारे साथ भी ऐसे होता है, बल्कि हम लेने क्या जाते थे, मेल लेने जाते थे, फीमेल उठा के दे देते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे एक्सपीरियंस होता गया वैसे जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह एक उस्ताद भी बन चुके हुए हैं। ऐसी बात है। खाते क्या हैं ये आपके तोते? खाते दाना आम खाते हैं, कुछ भी नहीं। कोई खास चीज़ नहीं? खास चीज़ कुछ भी नहीं खाते, आम दाना खाते हैं ये। और शॉर्ट फूड वो देने का मकसद ये होता है कि इनका साइज़ वगैरह काफ़ी अच्छा होता है और उसके अलावा जो है ये अपने बच्चों को जो है फीड बड़े अच्छे तरीके से करवा देते हैं। महंगा तरीन लव बर्ड कौन सा है? महंगा तरीन इसमें से डन फेलो होता है, वो मेरे पास नहीं है, तकरीबन वो 17-18 लाख रुपए का जोड़ा होता है। उससे नीचे ये वाला आ जाता है बर्ड,
पार्बलो अपलाइन पेल फेलो। उसके तो नखरे बड़े हैं भाई, वो तो हमें लिफ्ट ही नहीं करा रहा। अच्छा ये बताएं कि इनकी डिमांड कितनी है? बहुत कम लोग हैं जिनको शौक होता है पैरट्स रखने का, लेकिन आजकल बड़ा रुझान मैं देख रही हूँ। कितने लोग हैं जो डिमांड करते हैं कि हमें ये वाला पैरट मंगवा के दें, और आपकी एक दिन में सेल कितनी हो जाती है? एक दिन की तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई भी यहाँ पर बर्ड है ना जो चिक्स निकलते हैं, मैं सिर्फ वही सेल करता हूँ, और वो बुक हो जाते हैं 3-3 4-4 महीने पहले हो जाते हैं, एडवांस बुकिंग हो जाती है। वो एडवांस बुकिंग पे आप काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस बुकिंग पे फ़ौरन मेरे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती। कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास ना हो, आपको कहीं से मंगवानी पड़े? मैं सिर्फ अपने घर के होम ब्रीड के सेल करता हूँ, ताकि अगर मैं किसी से चीज़ लेकर दूंगा ना, हो सकता है अगले बंदे के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए, इसलिए मैं बेहतर यही होता है घर पे ब्रीड करवाता हूँ और आगे देता हूँ, ताकि जो नया फैंसर आ रहा है ना इस काम में उसको नुकसान ना हो। कहते हैं तोतों की जुबान वही समझ सकता है जिसने उसको रखा होता है। समझ आती है आपको ये क्या कहते हैं? रख ऐसे तो नहीं, लेकिन ये हम इनके जो हरकतें वगैरह होती हैं वो थोड़ी सी, ये जो लव बर्ड्स है ना हमेशा एक दूसरे के साथ चिपके नजर आते हैं, ये क्या चक्कर है? हाँ, जब आप देखेंगे ना एक दूसरे के साथ चोंचे लड़ रही होंगी। दरअसल इनका नाम ही है लव बर्ड, ये पेड़ ही अपनी मर्जी से बनाता है, इसलिए इनका नाम ही लव बर्ड का रखा गया हुआ है, इसलिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो बिजनेस ये करना चाहते हैं या जो शौक रखते हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, जो आजकल अगर साइड बिजनेस करना चाहते हैं तो वो ये लव बर्ड चंद पेड़ जो हैं वो लेकर आएँ, और पट्टे सिर्फ परचेज करें, विद डीएनए के साथ करें, ताकि बड़े ये जब हो जाते हैं तब जो है ये मेल फीमेल कंफर्म नहीं होता। अगर पट्टे लेकर आएंगे 8 महीने बाद ये ब्रीड करता है, जितने का पेड़ आप लेंगे उतने पैसे आपके पास पहले क्लच में वापस आ जाएंगे। अरे वाह, इतना आसान बिजनेस ये लग रहा है, लेकिन है नहीं। ऐसा है? नहीं, दरअसल इसमें थोड़ी सी ये भी हो जाता है, कुछ पीस एक्सपायर हो जाते हैं अगर हम टेम्परेचर वगैरह मैनेज करते हैं, और मैंने यहाँ पर कोई ऐसा हीटर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ, और सिर्फ साइडें जो है कवर की हुई हैं पर्दों के साथ। नॉर्मल रूम टेम्परेचर नजर आ रहा है मुझे, ऊपर कुछ भी नहीं नजर आ रहा। हाँ बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर इनको दें, और ज़्यादातर ये एक्सपायर भी नहीं होते, मुर्गियों से बेहतर ये काम है। आपने कैसे सीखा? मैंने सीखा तो नहीं, बस इसी तरह ही, बस जो चीज़ शौक हुआ था ना तो चंद पेड़ लेकर आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ मेरे फर्स्ट में उड़े भी थे, जो मैंने पहली दफ़ा पेड़ लिया था लव बर्ड का वो मेरा उड़ गया था, तो 3-4 महीने बाद फिर मैंने ये काम शुरू किया, फिर उसके बाद मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल। ये इनका बिजनेस था, और बताया इन्होंने कि इन्होंने कितने कम पैसों से बिजनेस स्टार्ट किया और आज लाखों रुपया कमा रहे हैं। आप लोग भी इसी तरह का कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करें, जिस तरह हमारा मुल्क बेरोजगारी की तरफ जा रहा है तो उस पर आप ओवरकम कर सकते हैं। अपनी मदद आपके तहत फिर आऊंगी एक नई स्टोरी के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। आफ्ताबिया की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें।